नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे एमपीपीबी सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका कराया हुआ है, तो उन सब का जो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ आपका एमपीपीबी सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें देखिए आपको जो है जनरल स्टडी का पोर्शन और इंग्लिश का, साइंस का, हिंदी का और साथ में जो है कंप्यूटर का, तो इन सब को जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेगा ही। इसके साथ में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए जो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग देखिए यहाँ से जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक ही जगह पे कम टाइम में आप लोग अपना तैयारी कर सकते हो इन सभी सब्जेक्ट का, और वो भी अच्छे से आप लोग कर सकते हो। और देखिए जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको देखिए रजिस्टर कर लेना है, और फिर स्टोर सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे जो है आपको कोर्स दिख जाएगा एमपीपीबी का। और जैसे ही आप लोग बाई कर लोगे तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको जो है आपका सारा प्रोडक्ट दिख जाएगा आपको पीडीएफ का, मतलब पीडीएफ और वीडियो जो भी है आपके। तो आप लोग यहाँ से जो अपना प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। तो देखिए ये जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आप लोग जिसमें इनरोल हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए हमने पीडीएफ भी अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया है, वो चाहे आपका साइंस का हो या फिर जनरल अवेयरनेस का हो, या फिर जो आपका और भी जो पीडीएफ है आपके कंप्यूटर का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो इन सब का जो हमने अलग से प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। हमने जो सारा फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करा दिया है, तो आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, तो ये जो है आपके इसके वॉल में प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका स्टोमक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको इससे क्लियरिटी ज़्यादा आपको होगा। देखिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो ये जो स्टोमक के लाइनिंग में ये प्रेजेंट होती है। और ये जो है गैस्ट्रिक जूस को ये सिक्रेट करती है, जिसके अंदर में जो है गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिनोजीन है, और इसके साथ में मुकोसा है। तो ये सारा जो है ये सिक्रेशन होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, तो ये जो है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये जैसे उनको मारने का ये काम करते हैं। इसके साथ में जो पेप्सिनोजीन है, तो ये जैसे कि देखिए HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है, और फिर ये पेप्सिन में कन्वर्ट आपका हो जाता है, जो कि डाइजेशन, जो फूड की डाइजेशन जो होती है तो उसमें ये हेल्प करता है। और जो मुकोशा आपका एसिडिक लेवल को मेंटेन करता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। तो देखिए ये सारा चीज़ आप लोग डिटेल में एक बार पढ़ोगे तो जो है आपको अच्छे से क्लियरिटी इसका होगा। तो ये सारा कंटेंट आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसका जो है प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो इसका देखिए क्या होगा, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसके वाल के लाइनिंग में। तो ये जो स्टोमक के लाइनिंग में प्रेजेंट आपका होता है। नेक्स्ट देखिए, द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टोमच हेल्प्स टू डाइजेस्ट, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस जो कि ये स्टोमक में प्रेजेंट जो रहते हैं, तो ये जो है किसमें हेल्प करते हैं, यानी कि इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, जो कि स्टोमच में या प्रेजेंट जो होते हैं, जो कि ये जो है प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है, तो ये जैसे कि आपका डाइजेस्टिव एंजाइम से ये बना हुआ आता है आपका, और जो कि रहता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में और भी जो सब्सटेंस जो रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जैसे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। और अगर बात किया जाए 3 से 4 लीटर के बीच में जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं हर एक दिन। और इसके साथ में देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि गैस्ट्रिक जूस रहता है आपका, तो ये जो है फूड को ब्रेक डाउन करता है, और साथ में जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो रहता है, तो ये इस प्रोटीन्स में स्प्लिट अप ये हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होता है। तो ये सारा देखिए टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर आपका होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप लोग रट के चले जाओ तो आप लोग पास हो जाओगे या फिर अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। एक बार आपको टॉपिक को अच्छे से समझना होगा, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप लोग इजीली उसको कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डायफ्राम हैज नो रोल टू प्ले ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जैसे इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो एनिमल्स है, तो उनमें जो डायफ्राम, इनका कोई जो है एक इसकी जरूरत नहीं पड़ती, डायफ्राम का कोई रोल नहीं होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ कैमल, रैट, फ्रॉग या डॉग दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका फ्रॉग इसका हो जाएगा। तो फ्रॉग जो रहता है, तो उसमें देखिए जो डायफ्राम जो होते हैं, तो इसका कोई भी जो है रोल नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए।
लेकिन जो मैमल्स जो होते हैं यानी कि जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, तो उसमें देखिए जो डायफ्राम होता है तो इसका जो है काफी महत्व होता है, क्योंकि ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेशन के लिए। और देखिए जो फ्रॉग जो होते हैं तो इनमें डायफ्राम होता ही नहीं है, जबकि जो मैमल्स होते हैं तो उसमें ये प्रेजेंस होती है। और जो मैमल्स में जो डायफ्राम होते हैं तो ये जो है एक्सपैंड करने में, जैसे चेस्ट को एक्सपैंड करने में ये मदद करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रेशर जो रहता है उसको डिक्रीज करते हैं लंग्स का, और इसके साथ में जो एयर जो रहता है तो वो बाहर फ्लो हो जाता है आपका ईजिली। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका। और देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, तो इन सबको जो है आपको अच्छे से कवर करना होगा। तो देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पहले समझना होगा। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो ये सारा चीज़ देखिए पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीटली अच्छे से दिया हुआ है आपका। और कौन सा पोर्शन कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सारा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इनमें से कौन सा जो है ब्रेन का एक हिस्सा जो है नहीं है, अंश नहीं है। तो देखिए दिया हुआ सेरेबेलियम, कॉर्टेक्स, पिना और मेडुला आपका दिया हुआ है। तो देखिए ये सारा जो दिया आपका, जैसे सेरेबेलम ये भी पार्ट होता है जैसे ह्यूमन ब्रेन का, कॉर्टेक्स भी होता है और मेडुला भी होता है, ये सारे चीज होते हैं। लेकिन देखिए जो पीना है आपका, तो ये जो है ये होता है आपका ईयर का एक पार्ट होता है, जो कि एक विजिबल पार्ट होता है ईयर का यानी कि एक कान का। और ये जो है आपका पार्ट नहीं होगा ब्रेन का। तो देखिए ब्रेन के जितने भी इंपॉर्टेंट जो इसके जो भी मतलब कि जो हिस्से जो होते हैं इसके, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना, और इन सब का जो है फंक्शन, जैसे इनका काम क्या होता है, वो लोब का, इसके अलावा पैरेटल लोब का, टेम्पोरल लोब का। तो इन सब का देखिए अलग अलग जो है फंक्शनिंग और जो वर्किंग होते हैं, इन सब के बारे में जो है आपको अच्छे से एक बार कवर करना होगा। तो ये पूरा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, और हमने देखिए ये सारा चीज़ अच्छे से समझाया हुआ है जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है उसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि व्हेन देयर इज ए कट इन योर फिंगर, एक्सेसिव ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड बाय द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड हेल्प्ड बाय। तो देखिए जैसे ही हमें कट हो जाता है हमारे फिंगर में, तो वहाँ पे देखिए एक्सेसिव ब्लड जो है होना शुरू हो जाती है। लेकिन देखिए उसका जो ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, तो ये किसकी मदद से की होती है, तो देखिए ये जो है आपका प्लेटलेट्स की मदद से होता है आपका। तो प्लेटलेट जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी जो है एक जैसे कि ये पार्ट होता है ब्लड का, ब्लड कंपोनेंट के। तो देखिए अगर बात की जाए जैसे ब्लड कंपोनेंट के, तो इसमें मेनली दो इंपॉर्टेंट होते हैं, इस कंपोनेंट होते हैं ब्लड का। एक होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स होती है। तो प्लाज्मा देखिए ये जो है आपका एक नॉन लिविंग फ्लूइड पार्ट आपका होता है, जिसके अंदर में मैक्सिमम 92% जो है ये वाटर प्रेजेंट होती है इसके अंदर में। और उसके बाद देखिए बात की जाए दूसरा आपको होता है ब्लड कॉर्पसल्स। तो इसके अंदर भी देखिए बहुत सारे और भी फंड जो होते हैं, जैसे कि आपका रेड ब्लड कॉर्पसल्स हो गया, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हो गया, और तीसरा आपका होता है ब्लड प्लेटलेट्स होती है। तो ये जो है सारे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड का, तो सभी का अपना अपना फंक्शंस होती हैं। तो ये सबको जो है आपको अच्छे से एक बार देखना होगा। तो ये सारा चीज आपको देखिए मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज। तो देखिए हमने आपको अभी भी बताया था प्लाज्मा के बारे में। जैसे प्लाज्मा जब एक फ्लूइड पार्ट होता है, ब्लड का ही एक पार्ट होता है, और ये जो है वाटर परसेंटेज की बात किया जाए तो वो होता है आपका 90%, 92% अप्रोक्सीमेट। आप लोग इसको मार्क कर सकते हो, डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि एज पर विटेकर क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए किंगडम नेम। तो देखिए जो इन्होंने दिया था, जो आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो उसके अंदर में आपके आते हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमिलिया। तो ये जो है 5 किंगडम है। तो इसमें देखिए दिया आपको यहाँ पर बैक्टीरिया, फंगी, प्लांटिया और एनिमिलिया आपका दिया हुआ है। तो अगर आप लोग देखोगे इनमें से जो बैक्टीरिया आपका है, तो ये जो है क्लासिफिकेशन के अंदर में नहीं आता है, और बाकी फंगी, प्लांट और एनिमलिया ये सारे आपके आते हैं इसके अंदर में। तो देखिए इसको भी जो है आपको अच्छे से एक बार अच्छे से आपको समझना होगा। और वहीं पे देखिए बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये जो है आपका ये मोनेरा किंगडम के अंदर में इट्सल्फ ये रखा गया, तो ये कोई अलग से किंगडम नहीं है, ये मोनेरा के अंदर में ही आपका आता है। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि आर एच विटेकर के द्वारा ये दिया गया था, तो इसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमलिया आपका ये आ जाएगा। और जो मेन क्राइटेरिया जो रखा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो ये जो है उनके सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे जो है ये सारा चीज को क्लासिफिकेशन किया गया हुआ था। तो आप जो है इन सबको याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स
डज नॉट बिलोंग टू प्रोटेस्टा किंगडम। तो प्रोटेस्टा किंगडम से कौन जो है बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए अगर बात करते हैं हम लोग जैसे प्रोटेस्टा किंगडम का, तो इसमें आपका आता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लेना और पारामीशियम। तो पारामीशियम को इसको स्लीपर सेल भी बोला जाता है। तो इसमें देखिए प्रोटेस्टा किंगडम के अंदर में आपका दिया हुआ है यूग्लेना, अमीबा, पेनिसिलियम, पैरामीशियम। तो इसमें देखिए जो पेनिसिलियम आपका दिया हुआ है तो ये जो है नहीं आपका आएगा, जो कि प्रोटेस्टा के अंदर में नहीं आता है। पेनिसिलियम जो है ये फंगी जो किंगडम है उनसे ये बिलोंग करता है। तो इसका देखिए क्या आपका 3 राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। और देखिए ये सारा चीज आपको मिल जाएगा इसके अंदर में। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ था आपका प्रोटिस्टा किंगडम से, तो प्रोटिस्टा किंगडम आप देख सकते हो कि ये जो है इसके अंदर में प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लेना और पैरामीशियम ये सारे होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए कि प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड अंडर द किंगडम ऑफ, यानी कि जो प्रोकैरियोट जो है ये कौन सा किंगडम के अंदर में जो है इंक्लूड किया गया हुआ है। तो देखिए प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है मोनेरा जो किंगडम है आपका, तो मोनेरा किंगडम के अंदर में जो है इनको रखा गया हुआ है। और मोनेरा किंगडम ही जैसे जिसके अंदर में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो किंगडम मोनेरा जो है आपका इसके अंदर में जैसे बैक्टीरिया और साथ में जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है तो ये सारे आपके आते हैं ये। तो प्रोकैरियोट को किस में रखा गया है, तो ये जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे मोनेरा किंगडम के अंदर में। तो क्या होगा आपका ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। और प्रोकैरियोट देखिए ये क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से होते हैं ये। तो ये सारा चीज यहाँ पे हमने देखिए बताया भी है इसके बारे में कि जो प्रोकैरियोट है आपके, तो ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्लासिफिकेशन जो किया गया आपका यहाँ पर, तो मोनेरा जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। तो ये जो है आपका इसी के अंदर में आते हैं। इसके तरीके से और भी आप देख सकते हो जो प्रोटिस्टा आपका है, यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं। और बाकी देखिए फंगी, प्लांटिया और एनिमिलिया, तो ये जो है मल्टी सेलुलर या यूकैरियोटिक ये होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स दैट डज नॉट बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। तो आपको बताना है इसमें से कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, आइडेंटिफाई करनी है आपको कि जो कि मोनेरा किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया माइकोप्लाज्मा, अमीबा, एनाबेना आपको दिया हुआ एक्चुअली में, ईस्ट और राइजोबियम आपको दिया हुआ है। तो देखिए जो ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम जो है, तो इसके अंदर में जैसे अगर बात की जाए इनका ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो इनका जो कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनका नहीं होता है। और मोनेरा किंगडम के अंदर में जो है जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, एनाबेना हो गया और राइजोबियम आपका हो गया। तो ये सारे आपके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइकोप्लाज्मा, एनाबेना और राइजोबियम ये आपके होंगे। लेकिन देखिए ईस्ट जो आपका दिया हुआ है तो ये जो है नहीं आपका होगा, जो कि मोनेरा किंगडम से बिलोंग करेगा। तो ईस्ट एक्चुअली देखिए ये यूकैरियोटिक होता है, ये सिंगल से माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो कि ये फंगस किंगडम से, ये फंगस का जो किंगडम है उनसे ये बिलोंग करते हैं। तो इसका देखिए क्या होगा आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको जो है इस पोर्शन को अच्छे से आपको कवर करना होगा, जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो इन सबको आपको अच्छे से याद रखना होगा। और इनका एग्जाम्पल जो है ये क्या, जैसे ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, तो ये सारा चीज हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इसके अंदर में। तो आप लोग जो इनको अच्छे से कवर करना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप लोग अच्छे से कवर करोगे तो थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा आपको लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए दोस्तों जो भी ये कंटेंट हमने आपको दिया हुआ है तो ये सारा एग्जाम के अनुसार ही है आपका, यानी कि एग्जाम में जो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं उन सबको देखते हुए हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो आप लोग जो है कोर्स में इनरोल्ड होकर अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और साथ में जो है पीडीएफ भी हमने आपको अलग से प्रोवाइड कर ही दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सब से भी अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो जो भी टाइम आपका अभी रिमेनिंग है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।